This is a advanced problem from the book Problem in Physics for JEE Advance. Basically, the writer of the book is Sasi Bhushan Tiwari. टॉपिक जो है बेसिकली लॉज ऑफ मोशन का ये एक प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डिस्क है जिसका मास स्मॉल एम है. इट लाइज फ्लैट ऑन दी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. कुछ ऐसे डिस्क रखा हुआ है. अ लाइट स्ट्रिंग इज़ पासिंग ओवर इट. इस डिस्क से एक स्ट्रिंग पास हो रही है. ठीक है. एक एंड जो है स्ट्रिंग का, इसको हम खींच रहे हैं विथ फोर्स F, और दूसरा एंड है उस पर एक पार्टिकल अटैच कर दिया गया है जिसका मास है स्मॉल m. एज्यूमिंग देयर इज़ नो फ्रिक्शन, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू विच फोर्स इज़ बीइंग अप्लाइड. यानी कि इस पॉइंट का बेसिकली हमें एक्सेलरेशन बताना है. इस पॉइंट का हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है. सो बेसिकली कंस्ट्रेन मोशन और जो हमारा बेसिक इक्वेशन है उसका क्वेश्चन है ये. अगर हम टॉप से देखें तो कुछ इस टाइप से हमें डायग्राम दिख रहा है कि एक ब्लॉक M है, डिस्क M है जिसका मास M है. उसके थ्रू एक स्ट्रिंग पास हो रही है. कुछ ऐसा स्ट्रिंग जा रहा है और वो एक स्मॉल m मास से कनेक्टेड है. ठीक है. हमको पूछा गया कि इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा. व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P. ठीक है. तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम. क्वेश्चन सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन है. तो अगर हम डिस्क पे देखें तो इधर फोर्स लग रहा है F, और अगर हम स्ट्रिंग को F से खींच रहे हैं तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? F होगा, है ना. यानी कि हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा? जो नेट फोर्स लग रहा है डिस्क पे कितना लग रहा है? 2F बाई मास उसका M, है ना. इसके अलावा और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है डिस्क पे हॉरिजॉन्टल. सो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा? 2F बाई M. अगर हम बात करें इस मास की, एक्सेलरेशन ऑफ मास, तो मास पे कितना फोर्स लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ F लग रहा है टुवर्ड्स लेफ़्ट. ठीक है. सो डिस्क का जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स राइट है. मास का एक्सेलरेशन ऑब्वियसली फोर्स राइट लेफ़्ट में लग रहा है तो इसका भी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ़्ट होगा. एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F बाई M टुवर्ड्स लेफ़्ट. तो बेसिकली हमको इस डिस्क का एक्सेलरेशन मिल चुका है, इस मास का एक्सेलरेशन मिल चुका है. अब बेसिकली कंस्ट्रेन मोशन यूज़ करके हमें इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है. तो कंस्ट्रेन मोशन में हमने पढ़ा होगा पॉइंट मेथड, राइट. कई सारे मेथड्स होते हैं कंस्ट्रेन मोशन को सॉल्व करने के लिए. बेसिकली कंस्ट्रेन है क्या? जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी इट विल बी कांस्टेंट, है ना. तो बेसिकली हम वर्क डन बाई टेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और जो स्ट्रिंग का लेंथ है उसको फिक्स करके भी सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. सब मेथड्स से बेसिकली आंसर एक ही आने वाला है. तो इसको हम बेसिकली सॉल्व करते हैं पॉइंट मेथड से. पॉइंट मेथड बेसिकली क्या कहता है कि मूवेबल पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे. डिस्क जो है कुछ एक्सेलरेशन अगर F बाई 2M है, अगर इस डिस्क का एक्सेलरेशन F बाई 2M है, यानी कि इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन इधर कितना आएगा? 2F बाई M, है ना. डिस्क का एक्सेलरेशन कितना है? 2F बाई M. तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन 2F बाई M आएगा और इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन 2F बाई M आएगा. इस मास की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? F बाई M टुवर्ड्स लेफ़्ट. हमें इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट मेथड
हर पॉइंट्स की वेलोसिटी हमें या फिर हर पॉइंट्स का एक्सेलरेशन हमें नोट करना है। जो पहला पॉइंट है इसको कह देते हैं पॉइंट 1, इसको 2, 3 एंड 4। जो पॉइंट 1 है ये स्ट्रिंग के लेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? तो बेसिकली ये स्ट्रिंग के लेंथ को कम कर रहा है ना। स्ट्रिंग इसके वजह से स्लैक होगा। तो इसका हम एक्सेलरेशन लिखेंगे -f/m। ठीक, वैसे ही पॉइंट 2 भी जो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है इसको स्लैक करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसका भी आ जाएगा -2f/m। वैसे ही थर्ड पॉइंट का भी -2f/m। तो ऑब्वियसली जो फोर्थ पॉइंट है ये स्ट्रिंग को खींच रहा होगा, इसके लेंथ को इलोंगेट कर रहा होगा ताकि ये स्ट्रिंग स्लैक ना रहे। तो प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, इस सब का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग का जो लेंथ है इट इज़ कांस्टेंट, है ना। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्या आ जाएगा, इन तीनों को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे, यानी कि 5f/m। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, थैंक्स।